जम्मू कश्मीर में होने वाली है आर्टिकल 370 की वापसी। 5 साल से बिना अपनी सरकार वाली रियासत जम्मू और कश्मीर को वापस मिल सकेगी उसकी खसूसी हैसियत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला आने वाला है 11 जुलाई को, और इस बारे में शाह फैसल और जम्मू कश्मीर के सियासतदानों का क्या है कहना, आइए आपको बताते हैं। 2018 में जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली खत्म कर यहाँ गवर्नर रूल लागू किया गया था। तब से अभी तक तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार नहीं मिल रही। 2018 में स्टेट असेंबली खत्म हुई और 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे भी बड़ा झटका लगा, जब 5 अगस्त को मरकजी सरकार की तरफ से दफा 370 और 35A की मनसूखी करके जम्मू कश्मीर से और यहाँ रह रहे लोगों से रियासत की खसूसी हैसियत ही छीन ली गई। आर्टिकल के टूटने के बाद से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरी लद्दाख, और दोनों ही यूटीज के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किए गए। आर्टिकल 370 और 35A के टूटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के लोग और यहाँ की सियासी जमात उसकी फिर से बहाली की मांग कर रही हैं, जिसे कभी भी सुना नहीं गया। और भाजपा सरकार की तरफ से हमेशा से ही ये कहा गया कि उन्होंने जो भी किया है वो बिल्कुल सही है और रियासत और मुल्क दोनों के हक में किया है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने अपनी इस मांग को बेबाकी से सबके आगे रखा। वहीं इसे लेकर उन्होंने कोर्ट में भी अर्जियां डाली, पर कोई फायदा न हुआ। और जब पिछली बार उन्होंने एपेक्स कोर्ट में अर्जी डाली थी तो कोर्ट की जानिब से उसे खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि वो इसके लिए बड़ी बेंच की तरफ रुख करें, जिसके बाद दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत हिंद का ये फैसला यकतरफा था और इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों की रजामंदी हासिल नहीं थी। और वहीं ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने भी रखा गया, तो उनका कहना था कि वो इस मामले की सुनवाई पर बात करेंगे। हालांकि इससे पहले भी पिछले साल 25 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामना इस मामले में जल्द सुनवाई पर राजी हुए थे, पर कुछ भी नतीजा नहीं निकल कर आया। वहीं अब जम्मू और कश्मीर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला लिया गया है कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़ियादत में 5 जजेस की बेंच 11 जुलाई को आर्टिकल 370 और 35A को लेकर की गई अर्जी पर हिदायत पास करने, यानी कि समाअत का शेड्यूल तय करने के लिए मिलेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तज्जियाकारों का ये कहना है कि शायद अब कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके फैसला जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक में, यानी कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली करने का सोच रही है। वहीं कोर्ट के इस फैसले का जम्मू और कश्मीर के सियासी जमात PDP, NC, कांग्रेस और DPAP की तरफ से खैर मकदम किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस लीडर सलमान सोज, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट कर इस फैसले की बड़ी सराहना की और कहा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गई। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगी। लेकिन वहीं अब जो आर्टिकल 370 को बीती बात कह रहा है वो है शाह फैसल। आपको बताएं तो शाह फैसल वही हैं जिन्हें आर्टिकल 370 टूटने के वक्त 1 साल से ज्यादा के लिए हिरासत में रखा गया था। उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 370 के मरकज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के साथ साथ जनवरी 2019 में ही सियासी वजूद बनाने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से उनके इस्तीफे को माना नहीं गया था और अप्रैल 2022 में शाह फैसल ने अपनी नौकरी से इस्तीफे को वापस लिया, जिसे सरकार ने माना और वो वापस अपनी नौकरी पर जाने लगे। और वहीं इसी महीने में शाह फैसल ने आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई दरख्वास्त से भी खुद का नाम वापस ले लिया। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर आए सुनवाई करने के फैसले को लेकर शाह फैसल ने जो बयान दिया वो काफी चर्चाओं में आ गया। शाह फैसल ने कहा कि उन जैसे कई कश्मीरियों के लिए अब आर्टिकल 370 एक माजी की बात हो चुकी है। झेलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम पहरे हिंद में जम हो गई हैं। वापस जाने की कोई सूरत नहीं है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में क्या फैसला सुनाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कि आर्टिकल की बहाली होनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।